लोगों के लिए मुश्किल बन चुका है। सांस लेना लोगों को मुश्किल हो गया। आसमान में धुंध छाई है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई जिलों में दोपहर तक धुंध की चादर आसमान में देखी जा रही है। लोगों की आंखों में जलन है, सांस लेना मुश्किल हो गया। चिकित्सकों ने सांस के रोगियों को सुबह टहलने ना जाने की भी अब सलाह दे दी है। ये तस्वीरें देर रात की भी, जब धुंध की चादर दिखती है चारों तरफ, और सुबह दोपहर तक ये धुंध की चादर में लिपटी राजधानी और इस वक्त तमाम वो शहर हैं जो इस वक्त दिल्ली एनसीआर में आते हैं, जहां पर लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। अब इसी के चलते सांस के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। डॉक्टर्स लगातार लोगों को ये सलाह दे रहे हैं, जो चिकित्सक हैं, जो सांस के रोगी उनको, कि वो सुबह टहलने ना जाएं, और इसकी सलाह देते हुए उन्हें बचने के लिए कहा जा रहा है। तो प्रदूषण की वजह से लोगों को दिक्कतें तमाम हैं, लेकिन अभी तक लगातार सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई इस मसले पर। राज्य सरकारें भी कड़े कदम उठाने की बात करती, लेकिन अभी भी जो इसका रिजल्ट है वो आता नजर नहीं आ रहा, और लोगों को दिल्ली एनसीआर में, यूपी और राजधानी लखनऊ में भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। नोएडा में जहरीली हवा में किसी भी तरह की यहाँ पर कमी नहीं आ रही है। यहाँ पर नोएडा में आज का एक्यूआई जो है वो 369 दर्ज किया गया है। ग्रेटर नोएडा में 353 एक्यूआई दर्ज किया गया। जहरीली हवा रोकने में सारे प्रयास जो हैं वो नाकाम हैं। गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है यहाँ पर जिला। बेहद खराब स्थिति में नोएडा की हवा यहाँ पर इस वक्त है, और लगातार जो ये रेड मार्क आपको मैप में नजर आता है, ये खराब एक्यूआई की निशानी यहाँ पर लगातार बढ़ता एक्यूआई जो है वो खतरे की तरफ। बेहद खराब स्थिति में नोएडा की हवा भी गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है यहाँ पर ये जिला, और बेहद खराब स्थिति में नोएडा की हवा इस वक्त है। जहरीली हवा में किसी भी तरीके की कमी नहीं। एक्यूआई जो है नोएडा का 369 दर्ज किया गया है। ग्रेटर नोएडा का 353 एक्यूआई। जहरीली हवा रोकने में सारे प्रयास जो है वो नाकाम होते जा रहे। गैस चैम्बर बनता जा रहा शहर बेहद खराब स्थिति में अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हवा है। और नोएडा से हमारे संवाददाता दानिश जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दानिश, ऐसे कौन कौन से इलाके हैं नोएडा के जो इस वक्त सबसे जहरीली हवा से गुजर रहे हैं? और बिल्कुल देखिए, इस वक्त नोएडा के लगभग जितने भी इलाके हैं सब जगह इसी तरीके के हाल है, और बिल्कुल हैजर्ड पोजीशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर 301 कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर एक्यूआई 360 से कम दर्ज किया गया। ओवरऑल जो नोएडा की बात करें तो तकरीबन 370 एक्यूआई इस वक्त मौजूदा वक्त में है। ऐसा लग रहा है कोहरा है, लेकिन ये कोहरा नहीं है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो ऐसा लग रहा होगा कि ये कोहरा है, कोहरा नहीं है। ये धुंध है, वो जो पोल्यूशन है उसके कण हैं जो कि अब लोगों को परेशान कर रहे हैं। दिवाली के बाद से लगातार आम लोग जो है वो इससे परेशान हैं। 30% लोग जो आजकल अस्पताल पहुंच रहे हैं उसमें 30% वो लोग हैं जो पोल्यूशन से इफेक्टेड होकर पहुंचे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा था कि दिवाली के कुछ दिनों के बाद मौसम जब ठीक होगा तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन कहीं से भी हालात सुधरते नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये भी माना जा रहा है कि जो हरियाणा में, पश्चिमी यूपी में पराली जलाई जा रही है, ये पराली का ही असर है, जो किसी भी वजह से पोल्यूशन में कमी नहीं आ रही है। हमारी मौसम वैज्ञानिकों से बात हुई है, विशेषज्ञों से बात हुई है, उनका कहना है कि जब तक बारिश नहीं होगी, तेज़ हवाएं है, तेज़ हवाओं का मतलब आंधी तूफान नहीं आएगा, तब तक ये पोल्यूशन इसी तरीके से टिका रहेगा। सफ़ेद चादर के रूप में उसने शहर को ढक रखा है। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें हो रही हैं वो उन लोगों को हो रही हैं जो पहले से सांस के मरीज़ हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। साथ ही जो छोटे बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। विशेषज्ञों ने बाकायदा ऐलान भी किया है कि हाँ, लोग घरों में ही रहें, अगर काम ना हो तो बाहर ना निकलें। लेकिन शिवानी, सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है कि पिछले 6 से 7 सालों से ये समस्या हर साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एनसीआर में देखने को मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। और शायद यही वजह है कि हर साल इस समस्या से जो है आमना सामना होता है आम लोगों का। देखिए, गाजियाबाद से दानिश हमारे संवाददाता लोकेश भी जुड़ चुके। एक बार लोकेश का भी रुख कर रहे थे। लोकेश, गाजियाबाद की हवा इस तरफ कितनी जहरीली दिख रही? देखिए, गाजियाबाद का भी एक्यूआई नोएडा के बराबर ही है और तकरीबन 360 के करीब है। दिवाली के बाद से स्थिति बिल्कुल भी बेहतर नहीं हुई। और इस वक्त अगर आप मेरे पीछे देखें तो हम दिल्ली बॉर्डर के पास में है, गाजियाबाद के वो इलाका जो कि गाजीपुर मंडी के पास है। यहाँ पर एक अजीब सी आपको आंखों में मिचलन सी शुरू होगी, क्योंकि आंखों के अंदर जो यहाँ पर पॉल्यूशन का लेवल है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि पास में ही आनंद विहार टर्मिनल है, आईएसबीटी है, और वहां पर वाहनों का आना जाना बहुत ज्यादा होता है। वजह यह है कि दिल्ली और आसपास की हवा इतनी खराब हो चुकी है कि अब लोगों को इसका असर साफ तौर पर
सांस की प्रॉब्लम से अस्थमेटिक जो है उनको सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। और सबसे अहम बात यह कि पिछले एक हफ्ते के अंदर 30,000 के करीब ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि गाजियाबाद के सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में पहुंचे हैं। वो सभी गले की खराश से परेशान है और सभी को प्रॉब्लम जो है वो संभवतः इसी पॉल्यूशन की वजह से है। और लोगों के गले खराब हैं, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इस तरीके की समस्या बनी रहेगी। और साफ तौर पर मौसम वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि जब तक बारिश नहीं होती तब तक ये हालात ऐसे ही बने रहेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में खुद अपनी तरफ से पहल कर चुका है। शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है, लेकिन वो सब नाकाफी है। वो इसलिए कि पॉल्यूशन जो है वो पराली की वजह से भी बढ़ा, लेकिन अब पराली जलाने की घटनाएं कम हो गई हैं। उसके बावजूद भी दिल्ली एनसीआर के ऊपर जो एक गुबार बना हुआ है, जो एक गैस चैम्बर के रूप में तब्दील है, वो अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक इस तरीके की परेशानी, गले खराब होने की, सर्दी जुकाम की और जो सांस लेने की दिक्कत है, खासकर सीओपीडी के मरीज जो है वो इतने ज्यादा बड़े हैं कि आसपास के अस्पताल के डॉक्टर्स को इस बात का अंदाजा नहीं था कि क्या इस तरीके की स्थिति आ जाएगी। और हर साल ये अब जो है वो परेशानी 2 महीने के लिए आती है, अक्टूबर मिड से लेकर दिसंबर मिड तक। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ कोई फुल प्रूफ प्लानिंग नहीं होती। जो एक कार्य योजना होनी चाहिए वो कार्य योजना एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं है। और इसी वजह से बार बार सुप्रीम कोर्ट के लताड़ लगाने के बावजूद भी प्रशासनिक स्तर पर इस तरीके की हीला हवालियां की जाती है। शिवांगी, बिल्कुल लोकेश, देखिए गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा दोनों ही जगह हालात जो हैं वो बेहद खराब हैं और इसी वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जहरीली हवा लोगों को परेशान करती जाती, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के वजह से सांस के रोगियों को दिक्कत। और प्रियंका गांधी इस वक्त क्या कुछ कह रही, सीधे प्रियंका का ही